हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने आपको कुछ सवाल दिया था, जो सवाल हमें क्या है करना है और देखेंगे इसको कि कैसे करना है हमें। देखो अब क्या है, बात करें इसमें। तो जैसे मैंने आपको दिया था, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना था। ठीक है। अब इसमें देखें तो क्या है, देखो ये हमारा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस हम इसमें प्लस लगा के ऊपर वाले को ऐड करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और ये 9 हो गया। अब ऐसे में फिर क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 और प्लस 1, है ना 9, यानी क्या हो जाएगा 73 अपॉन में 9। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने आपको इसमें दिया था कि अगर ये सिंपल फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम बदलते हैं, इसको देखेंगे। तो इसके लिए क्या है, 7 को जो है ना हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 2 के टेबल में कितनी बार में 7 आता है, 3 बार में। 2 3 जा 6 आ गया, बचा क्या 1। तो ऐसे में हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि देखो नीचे कितना बच रहा है 1। तो मैंने बताया था ना आपको कि नीचे जो 1 बचे उसे ना आप ऊपर लिख दो, और जिससे भाग कर रहे थे उसे नीचे लिख दो, और जो इधर की साइड में आया दाईं तरफ आया उसे बाईं तरफ में बीच में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अगला हमारा था, देखो अगला ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 8 का देखो 8 का ना 6 से मल्टीप्लाई करना हमें। ठीक है ना, बीच वाले से मल्टीप्लाई हमेशा करना होता है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 है तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, प्लस कर देते हैं ऊपर वाले को। ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। 8 6 जा 48 और प्लस 1। ठीक है ना, और नीचे कितना है 8, यानी कितना हो जाएगा 49/8। ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो 7 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, है ना। और क्या होगा, ऊपर वाले को प्लस करना होता है ना, तो 9 है, और हमारा क्या है नीचे 7, तो जो है नीचे वही रहता है हमेशा। अब ये क्या हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा ना, 14 का 4 है ना, 3 और 1 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हो गया 44/7। ठीक है। अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है हमें। तो क्या करेंगे, 7 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे 7, और हम पता है 14 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 17, तो 17/7। इसके अलावा हम बात करें, ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में है, इसको हमें मिक्स में करना है। तो 9 है ना, 9 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। करना हमें ये है, 7 जो है, देखो 7 का टेबल में जितनी बार पढ़ेंगे या तो 9 आ जाए, नहीं तो 9 से थोड़ा कम। तो 7 के टेबल में एक बार में 7 आता है, 7 1 जा 7, बचा क्या 2। ठीक है ना। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमें क्या है, नीचे 2 बच रहा है ना, रिमाइंडर में 2 बच रहा है, तो हमें 2 ऊपर लिख देना है, और नीचे किससे डिवाइड कर रहे थे उसे लिखना होता है हमें। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा देखो, तो 1 दाएं साइड में आ रहा है तो हम इसे बाएं में, लेफ्ट में है तो सॉरी राइट में है तो लेफ्ट में, इसे बीच में लिख देंगे। और इस तरीके से ये क्या होगा कि हमारा हो जाएगा। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसी तरीके से किया होगा। अब जो है मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, इस पे कुछ फ्रैक्शन के सवाल जिसमें हम एडिशन सीखेंगे। ठीक है। ये हमारा लगभग तीसरा टाइप होगा जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से इस तरह के एडिशन को हम कर दें, और फिर जो है हम आगे और बढ़ेंगे। इसमें देखो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने लगातार क्या मेरे वीडियो देखते रहें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी सवाल हो जो फ्रैक्शन में वो फंसा दे। ठीक है, बट आपको क्या करना है कि देखना है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो हमने ले लिया 7/9 और 1 1/8, है ना। अब देखो इसमें एक तो सिंपल फ्रैक्शन में है और एक मिक्स फ्रैक्शन में है। तो आपको क्या करना है कि पहले मिक्स फ्रैक्शन वाले को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं करता हूं। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7/9, और इसे हम कर सकते हैं 8 1 जा 8,
और +1 मिलके कितना हो जाएगा 9। मैं 2 स्टेप में कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, 8 + 1 और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 7/9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 9/8। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक चीज, वो क्या बताया था, वो मैंने ये बताया था आपको कि अगर कोई भी नंबर यानी डिनोमिनेटर हो और वो किसी एक टेबल में ना आता हो, ठीक है ना, तो उसका एलसीएम निकालना हो तो सिंपल तरीका ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या मैंने ये भी बताया था कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या हो कि सेम टेबल में ना आते हो, किसी एक टेबल में ना आते हो, तो ऐसे में हम उसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आसानी से काम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे कर देंगे और इन दोनों का आपस में कर देंगे, तो हमारा जो है सवाल बड़े आसानी से हो जाएगा। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है तो 9 से ही करेंगे। ठीक है ना, अच्छा अब इसमें 9 को किससे करेंगे 8 से, और हमारा क्या हो जाएगा 7 8 जा, देखो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, 9 9 जा 81, और क्या होगा 9 8 जा 72। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 5 और 8 13। ठीक है ना, 13 हो गया, तो 13 हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि लास्ट का है, और क्या हो जाएगा 72। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको जो है बताता हूं, देखो ये तो आपने सीख लिया वाला सवाल। अब बात करें तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा सवाल हमारा जो है वो क्या है। एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, ये सोच के कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया। देखो अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपका है 2 1/3 और 5 1/4। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो देखो क्या है, सिंपल सी बात है, पहले तो हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है ताकि चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 ऊपर जो है उसे ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3, और ये 5 4 जा 20, 20 + 1 क्या हो जाएगा 21/4। ये हो गया हमारा। ठीक है, इस बार मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको ये आ गया कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया। ठीक है ना, 2 स्टेप में नहीं किया। आपको अगर फिर भी दिक्कत हो तो एक बार पीछे की वीडियो देख लेना, आपको दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फिर से हम देखेंगे कि हमारा क्या दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, हर है, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं, मैंने कई बार बताया भी है, आप ध्यान भी रखोगे। तो ये जो है ये हमें दिख रहा है कि ये किसी एक टेबल में नहीं आता। ठीक है, ना तो ये जैसे बात करें 2 के टेबल में, ना तो 3 के टेबल में, ना ही 4 के टेबल में, किसी में भी एक में नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो क्या करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारा ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पता है आपको, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को 7 4 जा 28 है ना, और इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा 21 इंटू का 3, फ्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, बटे का लगा के अब इसमें नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू का 4। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 28, और ये इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12। तो अब देखें तो ये 8 3 11, 6 2 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 91/12। सिंपल फॉर्म बनाना अभी नहीं सिखा रहा हूं, क्यों नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज मुझे नहीं करना, मुझे आपको समझाना है, अभी चीजें सिखानी है। ठीक है ना, अगर मैं क्या करूंगा कि इधर उधर की चीजों में लगा दूंगा अभी से ही, तो आप ये भी नहीं सीख पाओगे। तो मेरा मेन फोकस जो है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है अभी, तो मैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ही सिखा रहा हूं। तो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया। अब मैं आपको घर के लिए ना, या जैसा जो है अपने घर पे आप थोड़े बहुत कर सको, इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको एक आध सवाल देता हूं जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने दे दिया 7/8 और प्लस दे दिया 2 1/2। ठीक है, और दूसरा दे दिया सवाल एक 9 1/2
5 और प्लस 6 1/7। ठीक है, ये दो सवाल हैं, आपको दोनों सवालों को करना है। देखो ऐसा है कि हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे आ चुके हैं और लगभग हमारा एंड चल रहा है ये। ठीक है, एक आध टॉपिक इसमें है जिसको समझाऊंगा, उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। और इसमें उसके बाद जो है हम फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारा एचसीएफ भी पीछे छूटा हुआ है तो उसको